अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम बख्तावर है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला झंग के एक गाँव वरियामवाला से है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द फाउंडर ऑफ YGA क्लाइमेट फोरम। और इसके साथ साथ आई एम एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस। आई एम वर्किंग एज प्रोग्राम ऑफिसर। सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस एक ऐसा इदारा है दैट इज़ वर्किंग फॉर मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली sanitation workers, and we are working for their dignity and safety in the work. पाकिस्तान में sanitation workers predominantly marginalized communities से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें 80% वर्कफोर्स का ताल्लुक रिलीजियस माइनॉरिटीज से है, predominantly Christian community. These workers do not just face harsh working conditions, but they have significant health issues and there are so many cases of deaths. But that's not just all. These people who are associated with the work of sanitation are residing in slums outside the cities. They are living in ghettos. और वहाँ पर उन्हें fundamental human needs की limited to no access है, be it water, be it sanitation, be it education. It is the dilemma of our nation कि वो लोग जो शहरों की सफाई का ख्याल रखते हैं, जिनकी वजह से शहर चलते हैं, वो खुद ऐसी जगहों पर और ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पर कोई सैनिटेशन और हाइजीन का ख्याल नहीं किया जाता। मेरी सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस की अब तक की जर्नी में मैंने यही सीखा है कि पाकिस्तान में ज़ात पात का निज़ाम आज भी मौजूद है, क्योंकि अगर आप सफाई के काम से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स को देखें तो इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड दैट पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम फैमिलीज़ हु आर हिस्टोरिकली इन्वॉल्व्ड इन दिस लेबर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग। एक ही फैमिलीज़ की जनरेशन्स एक ही काम में इन्वॉल्व होती हैं, विच इज़ नॉट जस्ट डिनाइंग देम डिग्निटी, बट वो उनकी खुशहाली का रास्ता भी रोक रही है। सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चे अगर पढ़ भी जाते हैं तो वो अच्छी जॉब्स नहीं हासिल कर पाते, वो भी उसी इकनॉमिक डिस्पैरिटी का शिकार होते हैं और मेनली सफाई का काम ही करते हैं। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए खुशहाली फेलोशिप प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। So Khushhali Fellowship Program was conducted in partnership with British Council and Lancaster University UK. It was housed in FC College Lahore. इसमें हमने सैनिटेशन वर्कर्स की 30 बेटियों को इनरोल किया था आफ्टर अ वेरी एक्सटेंसिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस अक्रॉस डिफरेंट माइनॉरिटी नेबरहुड्स इन लाहौर। इट टुक अस क्वाइट लॉन्ग टू रिक्रूट दैम। ये प्रोसेस काफ़ी एक्सटेंसिव इसलिए था क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस हमें सोशल मीडिया पर नहीं मिलती एंड उसके लिए जो मार्केटिंग का तरीका था वो डोर टू डोर कैंपेन्स थी। सो वी डिड डोर टू डोर कैंपेन्स इन 30+ नेबरहुड्स फॉर 3 to 4 months और उसके बाद वी रिसीव्ड 160+ एप्लीकेशंस, जिसमें से हमने 30 गर्ल्स को रिक्रूट किया एंड दे बिकेम द खुशहाली फेलोज़। सो इट वाज अ 6 month लॉन्ग प्रोग्राम और इस 6 माह के दौरान हमने इन बच्चों को बेसिक डिजिटल लिटरेसी, बेसिक इंग्लिश लिटरेसी की ट्रेनिंग दी और इसके साथ साथ कुछ और भी सब्जेक्ट्स पर फोकस किया, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी ऑल्सो टुक देम टू डिफरेंट एक्सपोजर विजिट्स इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स टू एक्सपोज देम टू द हायर एजुकेशन कल्चर एंड एनकरेज देम कि वो अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू रखें। एंड वी ऑल्सो कनेक्टेड देम विद डिफरेंट मेंटोर्स। मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स ने इनको फेलोशिप पर विज़िट किया, अपने प्रोफेशन के बारे में बताया एंड एक्सपोज देम टू डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़। इसके साथ साथ जब फेलोशिप का इख्तिताम हुआ तो तमाम फ़ेलोज़ ने अपने नेबरहुड्स में कम्युनिटी इंगेजमेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाई। वो फ़ेलोज़ जो शुरू में कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं जानती थी, उन्होंने ख़ुद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई और अपनी कम्युनिटी इंगेजमेंट्स को लीड किया। जो चीज़ें उन्होंने फेलोशिप में सीखी थी वो अपने नेबरहुड में बाकी यूथ के साथ शेयर की एंड वी रिसीव्ड अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द नेबरहुड। ना सिर्फ यूथ बल्कि हर एज ग्रुप के लोगों ने उनको अटेंड किया एंड दे वर वेरी हैप्पी सीइंग द प्रोग्रेस। सो आफ्टर ए सक्सेसफुल completion ऑफ द प्रोग्राम इन मई, हमारी कोशिश यही रही है कि हम इन बच्चों के साथ अभी भी कनेक्टेड रहें और इनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें और ये अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करें और इसके साथ साथ कुछ स्किल सेट बना सकें ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर सकें। सो फेलोशिप की कंप्लीशन के बाद हमारी कुछ फ़ेलोज़ को स्कॉलरशिप दी गई प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से किनेड सेंटर फॉर लर्निंग एंड कल्चरल डेवलपमेंट में, जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट 3 month के कोर्सेज़ कंप्लीट किए। इसके साथ साथ कुछ फ़ेलोज़ ने PSTF के साथ कुछ कोर्सेज़ मुकम्मल किए एंड वी आर स्टिल कनेक्टेड विद मैनी ऑफ देम एंड ट्राइंग टू कनेक्ट देम फर्दर विद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। Khushhali Fellowship Program was a pioneering initiative. Something of this sort happened for the first time in Pakistan. But such initiatives should keep happening.
इस इशू को पाकिस्तान में बहुत पहले एड्रेस कर लेना चाहिए था. वी आर लिविंग इन अ वेरी एडवांस्ड वर्ल्ड, बट अभी भी वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, एंड इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट टू टेक इनिशिएटिव ऑन दिस. And the stakeholders who are coming from the majority community, they should take responsibility to get these children out of the disparities that they have been facing since generations. और हमारी कोशिश भी यही है कि हम इस इनिशिएटिव के थ्रू बच्चों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ एक्सपोज कर सकें, एंड वी कैन ब्रिंग देम आउट ऑफ द इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ दैट दे हैव बीन फेसिंग. एंड खुशहाली फेलोशिप प्रोग्राम का अभी हम सेकंड कोहॉर्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जड़ांवाला में. सो वी रियली होप कि ये इनिशिएटिव भी सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर सकेंगे. And as coming from the majority communities, I find myself very fortunate to be a part of this amazing initiative. The amount of love and admiration and respect that I have received from the communities, from these children, is unmatchable. I owe this community a lot, and I would try to play my role as much as I can.